Namaskar to everyone who is listening. I am Dr. Sachin Mishra and I am back again and I am a physician and diabetologist at RKM Center for Diabetes, शुक्लागंज उन्नाव, उत्तर प्रदेश। और मैं आपके सामने इस वीडियो में ये समझाऊंगा, ये बताने की कोशिश करूंगा कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज से होने वाली क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमको कब सचेत होना चाहिए कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं या मेरी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो रही है, ये कब होना चाहिए। और इसी वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि डायबिटीज से आगे आपको क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी अपने डायबिटिक फ्रेंड को डराने की या किसी भी प्रकार की ये कोशिश नहीं करूंगा कि आपको थ्रेट सा लगे कि आप करो क्या। बस ये आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के देखने के बाद अपने डॉक्टर से कोई भी प्रॉब्लम जो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी हो तो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। डायबिटीज डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। जो मैं पूर्णतः जो बोलूंगा इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन यानी माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, वो होते हैं रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। और डायबिटीज जैसे बोली गई है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, इसमें इम्यूनिटी थोड़ी सी डिक्रीज होती है और तो आप ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शंस के। तो डायबिटीज होने के बाद में अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो आप इन्फेक्शंस के प्रोन है, इन्फेक्शंस के लिए आप सबसे आगे खड़े हुए हैं, तो सचेत रहें। अब जैसे कि मैंने मुख्यतः 3 कॉम्प्लिकेशंस पे बात की, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। तो इसी में मैं अपना एक स्लोगन बताना चाहूंगा जो कि सारे डायबिटिक फ्रेंड्स को याद रखना चाहिए जो कि यहाँ सुन रहे हैं। शुगर बढ़ी तो घबराई आंखें, डरे गुर्दे और सो गए पैर। कहने का मतलब कि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहेगी, अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड अनचार्टेड रहेगी, अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड अनचार्टेड अनडॉक्यूमेंटेड और आप मेडिसिन सही टाइम से नहीं ले रहे हैं तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक बार फिर दोहराऊंगा, शुगर बढ़ी तो शुगर बढ़ी तो घबराई आंखें, डरे गुर्दे और सो गए पैर। इसका मतलब आंखों से मतलब है रेटिनोपैथी का। रेटिनोपैथी मतलब आपके आंख के पर्दे में दिक्कत होना। नेफ्रोपैथी का मतलब आपके किडनी के नेफ्रॉन्स में या किडनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं बर्डन पड़ना। और तीसरा मैं बोलूंगा आपकी नर्व्स में कहीं ना कहीं वो नुकसान होना जिससे आपको सेंसेशन का लॉस हो सकता है। तो इसको जैसे मैं लेमैन्स लैंग्वेज में टर्न करूं तो आंखों से धुंधला दिखना, आंखों से आंसू आना, विजन रेगुलरली बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाना, इसको आप तुरंत अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट को दोनों को संपर्क करें और उचित उपचार करें। सेकेंड, अगर आपको बार बार पेशाब आ रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रात में टॉयलेट ज्यादा रात में जानी पड़ रही है या एन नंबर ऑफ टाइम्स आप पूरे दिन में टॉयलेट जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड हैं, बढ़े हुए हैं। अपने डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन के पास पहुंचिए, अपने रिपोर्ट्स कराइए, अपनी जांच कराइए और उचित ट्रीटमेंट लीजिए या एडवाइस लीजिए। नेक्स्ट, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूरोपैथी। आजकल के इस प्रेजेंट वर्ल्ड में न्यूरोपैथी बहुत अच्छे से देखी जा रही है और आरएसएसडीआई का, हमारी रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया का एक मोटिव है सेव द फीट कैंपेन। इस सेव द फीट कैंपेन में हम डायबिटीज ओपीडी में या हमारी ओपीडी में टर्न होने वाले हर किसी इंसान का वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट या मोनोफिलामेंट टेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आपके तलवे में कितनी सेंसेशन अभी बच रही है, जिससे हमें मालूम पड़ रहा है कि न्यूरोपैथी आपकी कितनी प्रोग्रेस की है या कितनी नॉर्मल रही है। इसी समय पर मैं आपको बताना चाहूं कि न्यूरोपैथी क्या होती है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की जलन, झुंझुनाहट, मोस्टली हाथों और पैरों में खुजली, ज्यादा दर्द होना, पैर रखने के बाद ये महसूस ना होना कि हमने पैर रख दिया है, या किसी भी कांटे का, पत्थर का या कोई भी ऑब्स्टिकल का मालूम ना पड़ना, ये माइल्ड मॉडरेट सिवियर ग्रेव्स ऑफ न्यूरोपैथी ही है, जो आपको डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है जो आपको हो चुका है या होने वाला है। सो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपना स्लोगन दोबारा देना चाहूंगा कि अपने तलवे को बचाए रखें, अपने तलवे पर विशेष ध्यान दें और तरंग ना करें। अब सब लोग, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो सोचेंगे तरंग ना करें इसका क्या मतलब है। तो तरंग ना करें का मतलब ता से तलवे को तापे ना,
तापने का मतलब हीटर के सामने ना रखें। रा से तलवे को रगड़े ना, किसी भी प्रकार की मालिश, तलवे ही नहीं हाथ में और पैरों में भी मालिश डायबिटीज पीपल के लिए, डायबिटीज से जिनको जिनको डायबिटीज है उन लोगों को मालिश नहीं करवानी चाहिए, उनको फ्रिक्शन वाला कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए। उससे सेल्यूलाइटिस और तलवे में न्यूरोपैथी बढ़ने के चांस होते हैं। तो ता से तलवे को तापे ना, रा से तलवे को रगड़े ना, ये आपका अंग है, इसे गंदा ना रखें, और गा से तलवे को गीला ना रखें। इन तरंग ना करें, तो तलवे को तापे ना, रगड़े ना, अंग का विशेष ध्यान रखें। अगर कहीं भी आपको माइन्यूट से माइन्यूट सा भी स्पॉट दिख रहा है कि आपकी तलवे की स्किन ओवर हार्ड हो गई है, उस पे उस दिन की लगाई हुई मॉइस्चराइजर या बोरो प्लस बहुत फायदा देगी आपको आगे के लेवल के लिए। डायबिटिक फुट होने से बचाएगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी, न्यूरोपैथी आगे डेवलप होने से बचाएगी। तो जरूरत से पहले कि आपकी जरूरत आंख खुलने की बहुत जरूरी है कि यस आई हैव टू लुक फॉर माय सेफ्टी ऑफ माय फुट, मुझे अपने तलवे की जांच करनी है, आज करनी है, और आज जांच करके उसका उचित उपचार करना है, वो सिर्फ मॉइस्चराइजर हो या मेरे को अपने डॉक्टर को दिखाना हो। तो ये न्यूरोपैथी में बहुत करना जरूरी है। इसी कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी के अलावा जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज जो डायबिटीज के साथ तेजी से बढ़ सकती हैं या तेजी से एग्रीवेट हो सकती हैं, वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट से संबंधित बीमारियां, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, थायराइड या हार्मोन्स के दूसरी दिक्कतें होना, मोस्टली थायराइड का कम होना, और तीसरा चौथा और लास्ट यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन फ्रीक्वेंटली होना। ये कुछ 4 चीजें हैं जिसमें बहुत सचेत होने की जरूरत है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, अगर आपको हार्ट की कोई भी परेशानी है, घबरा रहा है या पहले से किसी चीज की दवाई चल रही है, आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रेगुलर, वेरी रेगुलर मिलते रहें, और डायबिटोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट का अपना जो समन्वय है वो बना के रखें, ब्रिज बना के रखें, दोनों के पर्चे एक दूसरे को दिखाएं, उनको अपना डाटा ले जाके दिखाएं कि आप अपने घर में बीपी कितना नाप रहे हो, आप अपने घर पर ब्लड शुगर कितने नाप रहे हो, और अपने 3 मंथ की, 6 मंथ्स की या 12 मंथ्स की एनुअल, हाफ ईयरली ब्लड रिपोर्ट्स उनसे जरूर करवाएं, बिकॉज नापेंगे तभी जान पाएंगे। जिसको आंख की समस्या है वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर दिखाए। नॉर्मल फिजिशियंस कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आंख पे ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, और आंख बहुत जरूरी है। समय से पहले, आंख अगर खराब होने से पहले, कैटरैक्ट होने से पहले अगर हम आंख का विशेष ध्यान रख लेंगे तो बहुत सारी ऐसी जटिल समस्याएं हैं जो आंख की हम होने नहीं देंगे, जो डायबिटीज की वजह से होने को है। तो लड़ाई हो जाने के बाद की नहीं है, हो जाने के बाद की लड़ाई तो सिर्फ ये है कि जितना हो गया उतना है, अब होने ना दे। लेकिन अभी से कोई भी दिक्कत होने ना दे, आंख की परेशानी आने ना दे, किडनी में कोई भी नुकसान आने ना दे, नसों की कोई भी समस्या होने ना दे, उसके लिए आपका बहुत जरूरी विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। विजिलेंट होने का मतलब आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स नापते रहें और लिखते रहें। इस टर्म को बोला जाता है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज का हिंदी में मतलब है अपनी खुद की ब्लड ग्लूकोज, अपने खुद की शुगर अपने ग्लूकोमीटर से नापना, तथा अपने डॉक्टर के दिए हुए चार्ट पे उसको टाइम और डेट के हिसाब से रेगुलरली लिखना। मैं सारे डायबिटिक फ्रेंड से यहाँ दरख्वास्त करूंगा कि आप सबको अपनी डायबिटीज के डॉक्टर के थ्रू आपको नापने का एक चार्ट मिला होगा, उस चार्ट को खाली मत लेके जाएं अगली बार जब भी जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं हर डायबिटिक फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको ब्लड शुगर लेवल रेगुलर 3 दिन 5 दिन एक रेगुलर लेवल बना लें, उस पर जांच करें, वीकली जांचें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोज जांचने की जरूरत है, जो वीकली जांचें और उसको लिखें, और लिख के टाइम के अनुसार अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप पे जाएं। क्योंकि मैं 5 चीजें अपने डायबिटिक फ्रेंड से पूछ रहा हूँ यहाँ पर, अगर डाइट और लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट करेगा तो खुश कौन रहेगा? खुश रहेगा मेरा डायबिटिक फ्रेंड। अगर रेगुलर लेवल पर डायबिटीज की ब्लड शुगर लेवल्स नापेगा डायबिटीज के लिए और नाप कर लिखेगा तो खुश कौन रहेगा? मेरा डायबिटिक फ्रेंड। अगर रेगुलर लेवल पर मेडिसिन लेगा, डाइट फॉलो करेगा और एक्सरसाइज करेगा
मेडिसिन छोड़ेगा नहीं तो खुश कौन रहेगा? मेरा डायबिटिक फ्रेंड। अगर रेगुलर लेवल पर फॉलो अप पे रहेगा अपने डॉक्टर के, फिजिशियन के, डायबिटोलॉजिस्ट के, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के, तो खुश कौन रहेगा? मेरा डायबिटिक फ्रेंड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अपनी जांच स्वयं करके 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की अपने डॉक्टर के सामने प्रस्तुत करेगा तो खुश कौन रहेगा? मेरा डायबिटिक फ्रेंड। इन 5 बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरा डायबिटिक फ्रेंड करेगा इस वीडियो को देखने के बाद, वो चीज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये 5 चीजें फॉलो करें। लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, जिसको मैं बोलता हूँ, और एक्स्ट्रा जो करना है तो अपना ब्लड शुगर नाप के लिखना है, चीनी और चिकनाई से परहेज करना है। ये सिर्फ चीनी यानी शुगर की लड़ाई नहीं है, ये उतना ही ऑयल के साथ भी लड़ाई है जो हमको लड़ना है। ऑयल के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो अपडेट में फॉलो अप करूंगा कि डायबिटीज और ऑयल का क्या रिलेशन है, और डायबिटीज और फैटी फूड्स का क्या रिलेशन है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होऊंगा आपके सामने। सो विद दिस वेरी ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ नापो तो जानो, आई से थैंक यू टू एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग आउट हियर। थैंक यू, and again request you to kindly follow my channel, subscribe my channel and like my videos. Thank you so much.